एक तो दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, दूसरा मुकाबला आज चल रहा था कोर्ट में अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी। अरविंद केजरीवाल जी। खुद अपनी पैरवी के लिए खड़े हो गए और बताने लगे कि भाई 6 गवाह आए, 6 ने 7 आए, बल्कि 6 ने मेरा नाम नहीं लिया, 7वें ने मेरा नाम लिया, आपने उसे छोड़ दिया और उसके बयान के आधार पर मुझे आपने गिरफ्तार कर लिया। आपके पास इतने हजार पन्नों की पूरी आपने रिपोर्ट दे दी है, कोर्ट भी पढ़ेगा तो हैरान रह जाएगा कि उसमें मेरा नाम नहीं है और फिर भी आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को अपदस्थ करने के लिए कोर्ट में अपील पीआईएल लगाई गई कि हटाइए, भ्रष्टाचार के मामले में है, तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस अपील को मैं सुन नहीं सकता, कोर्ट कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता है। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को क्या देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, एक बयान और भी मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी जब तक चाहे मुझे कस्टडी में रखे। क्या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ईडी की कस्टडी में रहना दिल्ली की सीटों पर इफेक्ट करेगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तैयार हैं कि और लंबी कस्टडी करिए। अपनी दलीलें भी दे रहे हैं और ये दलीलें अब पब्लिक डोमेन में भी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए ये है ईमानदार मुख्यमंत्री, अपनी पैरवी खुद कर रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सालों बाद देश ने ऐसा दृश्य देखा होगा कि मुख्यमंत्री अपनी खुद की पैरवी कर रहा है। कानून में प्रावधान है, कोई भी आरोपी अपनी पैरवी कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात और कही है शाकिर, उन्होंने पूछा ईडी से कि आपने हमको क्यों गिरफ्तार किया है। तो जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि हमने आपको एक बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं बयान देता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, तो मेरे बयान के आधार पर आप मोदी शाह को गिरफ्तार करेंगे। तो देश इन सारे नजारों को देख रहा है और मेरा भी ऐसा मानना है, जो आपका आकलन है, कि अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि जेल से बाहर का केजरीवाल, जेल के भीतर का केजरीवाल, इन दोनों में बहुत फर्क है। जेल के भीतर, सलाखों के भीतर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। ये दांव उल्टा सा पड़ गया है, क्योंकि जनता को अब सब दिखाई दे रहा है कि किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है, क्या मुद्दा है, क्या सचमुच में अरविंद केजरीवाल इतने दोषी हैं, बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड में इतने सारे घोटाले सामने आ गए, किसी को कोई कानूनी चाबुक नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल भी अब मजे ले रहे हैं सरकार के और ईडी के, और वे सचमुच में ये चाहते हैं कि चुनाव तक वे जेल में रहें, और ऐसा राजनीतिक रूप से वे समझदारी भरा कदम उठा रहे हैं। जितना वे जनता में जाकर प्रचार प्रसार करते, आम सभाओं में जाते, उससे ज्यादा जेल में रहकर वे संदेश देते रहेंगे। रोज उनकी पत्नी जाएंगी ईडी से मिल के दफ्तर में, टिफिन लेकर जाएंगी, खाना खाने जाएंगी, देने जाएंगी, फिर लौटकर उनका कोई बयान पढ़कर सुना देंगी। इतना पर्याप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, ईडी के लिए, मोदी शाह के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी गले की हड्डी बन गई है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। जी राकेश जी, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक चीज का जिक्र और किया कि ईडी कह रही है कि भाई 100 करोड़ का घोटाला हुआ, वो पैसा आपको मिला नहीं, वो आपको लिंक आप वो कर नहीं पा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा, दस्तावेज में आपके पास सबूत नहीं है। दूसरी तरफ जो लाभार्थी है इस पूरे शराब कथित घोटाले के, वो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे देते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि असली घोटाला तो तभी शुरू हुआ है जब ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घोटाला शुरू हुआ, पहले तो कोई घोटाला था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये मानकर चलिए वो शैतान के बाल की तरह लंबा होता जा रहा है। जितनी उसमें से परतें उधरती जा रही, उतना ही सरकार और सरकार में बैठे लोग बेनकाब होते जा रहे हैं। अभी आपने रेड्डी का जिक्र किया, जिसके जरिए गवाह के रूप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन एक और मामला सामने आ गया है परसों, भारतीय एयरटेल का। उसने 150 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। सरकार ने 147 सांसदों की गैर मौजूदगी में एक बिल पास करा लिया, एक कानून बनवा लिया, जो कि इन्हीं भारतीय एयरटेल वालों के पक्ष में रहा, और बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी टेंडर के, बिना स्वस्थ व्यावसायिक स्पर्धा के भारतीय एयरटेल को वो मौका मिल गया, वो पूरा स्पेक्ट्रम का उनको ठेका मिल गया। यानी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार ईडी के छापों के जरिए पहले धन्ना सेठों की गर्दन मरोड़ती है, उनसे चंदा लेती है, फिर उनके फेवर में कानून बनाती है। हमारे देश की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी पंचायत संसद के जरिए,
और उन नियमों, कानूनों, नीतियों के जरिए इन सेठों को फायदा पहुंचाती है। और ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। तो केजरीवाल सही कह रहे हैं कि घोटाला तो ईडी के छापों के बाद शुरू हुआ है। और ये आंकड़े तो हम जिस दिन से इलेक्शन कमीशन में उसकी वेबसाइट पर जब से आंकड़े आए हैं तब से हम स्पष्ट देख रहे हैं, तारीखों के साथ मिलान कर रहे हैं, कब छापा पड़ा, जी कब चंदा दिया गया, कब छापा पड़ा, कब बॉन्ड खरीदे गए। ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और सरकार बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। और उसकी विडंबना यह है कि एन चुनाव के वक्त में वो इन सारे आरोपों के बीच घिर गई है, एक तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है इस समय बीजेपी और उसकी सरकार। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी, कीमती वक्त देने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए।